उत्तराखंड में जल्दी ही पुलिस के खाली पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। देहरादून के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम धामी ने पुलिस परेड की सलामी ली और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। राज्य के 4 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया, साथ ही सहायता राशि भी दी गई। सीएम धामी ने कहा, विभाग में जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा। सीएम धामी ने घोषणा की कि राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती पर पुलिस जवानों को रजत पदक दिया जाएगा। राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को सहयोग और संबल प्रदान करने के लिए इस वर्ष मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 136 आश्रित परिवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, जो हमारी इस वर्ष 25 साल हमारे राज्य स्थापना के हो रहे हैं और हम इसको रजत उत्सव के रूप में पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के समस्त कार्मिकों को एक विशेष रजत जयंती पदक प्रदान किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु, कि अभी हमने कुछ आवासों में धनराशि यहाँ से उपलब्ध कराई थी, उसके कारण से कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज और बढ़े। उसके लिए आने वाले समय में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि 3 वर्षों तक दी जाएगी। भवाली, नैनीताल, ढालमल्ला, कांडा, बागेश्वर, नैनीडांडा, धूमाकोट, पौड़ी, घनसाली, टिहरी, सतपुली और पौड़ी में एसडीआरएफ के जवानों के लिए 5 बैरिकों का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुलिस कल्याण निधि के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए आगामी 1 वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपए किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्री केदार के दर्शन किए। राज्यपाल पहले केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां गवर्नर ने बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन किया और देश और उत्तराखंड की समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। साथ ही गवर्नर ने अफसरों से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का जायजा लिया। मास्टर प्लान के कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी दी है। पर जिस गति से यहाँ पर एक विकास हुआ है, ये सब भक्तों का, प्रभु का आशीर्वाद है कि इतने सुंदर तरीके से, नियमित तरीके से यहाँ विकास हुआ है और सबका कोऑपरेशन इतना अच्छा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट कल यानी बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर 11:36 विधि विधान के साथ बंद होंगे। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है और गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया भी गया। भक्तों की भारी भीड़ इस मौके के लिए गंगोत्री धाम पहुंची है। कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे। मां भगवती गंगा के कपाट कल सुबह 11:36 पे बंद होंगे और हजारों श्रद्धालुओं के साथ, बाजों के साथ लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास देवी मंदिर में होगा और पूरी रात कीर्तन भजन चलेगा। उसके बाद वहाँ से 22 तारीख को सुबह महाभोज महाप्रसाद होने के बाद हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे। सभी लोगों को शीतकालीन के दर्शन वहाँ पर सुलभ हो पाएंगे। आप सब लोग वहाँ पर पधारें। देश भर में दिवाली पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं पर जौनसार बावर क्षेत्र के 100 गांवों में भी दिवाली का जश्न देखने को मिला है। ये जश्न 5 दिन तक चलने वाला है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में हर त्योहार अलग ही अंदाज से मनाया जाता है। पूरे क्षेत्र में 39 खत हैं। इनमें से 9 खतों में नई दीपावली मनाई जाती है। अन्य 30 खतों में दीपावली के लिए 1 माह बाद दीपावली पर्व मनाने का रिवाज है।
जिसे पुरानी या बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। यहाँ पर चीड़ की लकड़ी या बिमल की लकड़ी को लेकर ओले बनाकर उन्हें जलाकर दीपावली मनाई जाती है। पशगांव खत के दसऊ में चालदा महाराज विराजमान है। यहाँ भी हाथों में बिमल की लकड़ी से बनी मशाल लेकर लोग झूमते नजर आए। देश के ज्यादातर हिस्सों में जहां सोमवार को दीपावली का पर्व मनाया गया, वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं के कई इलाकों में मंगलवार को यह पर्व मनाया जा रहा है, यानी कि आज। कुमाऊं में श्री रामदत्त पंचांग के मुताबिक ज्यादातर धार्मिक काम होते हैं। इस पंचांग के मुताबिक 21 अक्टूबर को ही दीपावली का दिन मनाया गया। इसलिए मंगलवार सुबह से ही कुमाऊं के ज्यादातर घरों में महालक्ष्मी पूजन की तैयारियां चलती रहती हैं। ऐपड़ से घरों की दहलीज सजाएगी। दूसरी तरफ गन्ने के सहारे लक्ष्मी की सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई। कुछ लोगों ने तो कल में मना दी। हम लोग कुमाऊं के हैं, कुमाऊं के लोग आज ही मना रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है कि 21 को ही मनाना करके। हम लोग 21 को ही मना रहे हैं, क्योंकि हम आज मैया का मैया भी बना रहे हैं और क्या कहते हैं ऐपण भी देंगे, रंगोली भी बनाएंगे। सैकड़ों वर्षों से चला हुआ रामदत्त जी का पंचांग, तारा पंचांग, बनारस से निकले हुए अन्य जो पुराने पंचांग हैं, सब ने 60 पंचांगों ने निर्णय दिया है कि 21 अक्टूबर को ही शास्त्र सम्मत महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। दिवाली की खुशियों के बीच कोटद्वार में एक बड़ा हादसा हो गया। सोमवार आज शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। इसने कुछ ही मिनटों में पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। दीपावली की रात रेस्टोरेंट की छत पर एक रॉकेट आ गिरा, जिससे रेस्टोरेंट की छत पर आग लग गई और रेस्टोरेंट में रखी लकड़ी और सजावटी सामान ने आग को और ज़्यादा भड़का दिया। कुछ ही पल में आग बेकाबू भी हो गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। रेस्टोरेंट में लगभग 25 लाख का नुकसान हुआ है। करीबन 10:30 बजे ये पटाखों से, रॉकेट वगैरह से कुछ आग वाग का हो गया था। तो इसमें सारा कुछ जल चुका है। जितना हमारा अंदर का डेकोरेशन है, टेबल चेयर वगैरह जो थी, सारा कुछ जल चुका है। कुछ कैश था गले में पड़ा हुआ, वो सारा कुछ जल चुका है सर। या कल में जैसे आग की सूचना मिली, तुरंत हमने कम से कम 3-4 गाड़ी लगा, 3 तो गाड़ी कन्फर्म आती रही और भर के बीएल से पानी लाते रहे। आग को पूर्ण रूप से बुझाया। निरीक्षण आज भी मैंने किया, जो इन्होंने लगभग 25 लाख का नुकसान बताया है। दीपावली की रात हरिद्वार में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटे और धुएं का गुबार काफी दूर तक नजर आया। देखते ही देखते कबाड़ के गोदाम में रखा सामान जलकर स्वाहा हो गया। घटना भगत सिंह चौक के पास बने कबाड़ के गोदाम की है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी गिरने से गोदाम में आग लगी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया है। आतिशबाजी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नैनीताल में भी दिवाली की रात ओल्ड लंदन हाउस में आग लग गई, जिसमें पूरा मकान जलकर खाक हो गया है। और ओल्ड लंदन हाउस में 2 महीने में 2 बार आग लग गई है। दीपावली की रात एक बार फिर से इस भवन में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग देर रात 2 से 3 बजे के आसपास लगी। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। रात में लगी आग में मकान स्वाहा हो गया, तो फर्नीचर की दुकान में भी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिवाली के दिन कैसे आग लगी है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। नैनीताल की तस्वीरें। देर रात में मोहनको चौराहे पे जो ओल्ड लंदन हाउस की बिल्डिंग है, उसके नीचे वाले हिस्से में दोबारा आग लगने की सूचना आई, जिसमें एक फर्नीचर का गोडाउन और शॉप था जिसमें आग लगी है।
इस बार दीपावली उत्तराखंड में हर साल से कुछ अलग रही। देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में इस बार दीपावली पर कम पटाखे जलाए गए। इसका सीधा असर वायु प्रदूषण पर देखने को मिला। राज्य के कई हिस्सों में इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बीते सालों की तुलना में काफी बेहतर रिकॉर्ड किया गया। देखिए। बीते सालों में दीपावली की रात भर की आतिशबाजी के बाद अगली सुबह की शुरुआत धुंध और सांस की तकलीफ के साथ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नजारा कम ही देखने को मिला। यानी प्रदेशवासियों ने कमोबेश जिम्मेदारी का परिचय दिया। हालांकि कुछ जगहों पर एयर क्वालिटी खराब कैटेगरी में जरूर पहुंची, लेकिन बीते सालों की तुलना में ये काफी बेहतर रही। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र और काशीपुर में पिछले साल AQI 300 के पार था, जिसे बेहद खराब माना जाता है, लेकिन इस बार ये आंकड़े नीचे आए हैं। दीपावली की रात देहरादून में AQI 204 रहा, जो पिछले साल के AQI 288 से काफी कम है। सबसे अच्छा प्रदर्शन ऋषिकेश का रहा, जहां AQI 95 रिकॉर्ड किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। बीते साल ये लेवल 133 तक पहुंच गया था। काशीपुर में दीपावली की रात AQI 166 रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। बीते साल यहां AQI 324 तक चला गया था, जो बेहद खराब माना जाता है। एक तो लोगों का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक महत्वपूर्ण कारण है। जन जागरूकता काफ़ी फैली हुई है। ग्रीन जो पटाखे होते हैं उनका भी प्रचलन बढ़ा हुआ है यहाँ पे, और साथ ही में जिस प्रकार से मैकेनिकल स्वीपिंग और धूल को कम करने के लिए जो काम किए गए नगर निगम देहरादून नगर निगम के द्वारा, काशीपुर ऋषिकेश द्वारा, वो भी अच्छे। मुख्य रूप से ऋषिकेश का AQI काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, वो 50 और 100 के बीच में ही रहा है यहाँ पे, और एक अच्छा स्वागत योग्य कदम भी और एक्टिविटीज़ भी उन लोगों ने वहाँ पे की हुई है। जानकार ये भी मानते हैं कि इस बार दीपावली 2 दिन में बंट गई। कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर को मनाई तो कुछ 21 को मना रहे हैं। इससे पटाखों का असर भी बटा और प्रदूषण में गिरावट आई। अब कारण चाहे जो भी हो, जागरूकता हो या 2 दिन में बटी दिवाली, लेकिन इतना तय है कि राज्य में इस बार वायु प्रदूषण के जो आंकड़े आए हैं वो एक सकारात्मक संकेत हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। दिवाली की रात जब पूरा शहर रोशनी और खुशियों में डूबा था, तब रुद्रपुर के रमपुरा इलाके में सन्नाटा तोड़ती चीखें और पत्थरों की गूंज सुनाई दी। रुद्रपुर के रमपुरा इलाके में 2 पक्षों के बीच मामले कहासुनी इस कदर बढ़ी कि मामला गाली गलौज से होते हुए लाठी डंडों तक पहुंच गया। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, पत्थरों की बारिश होती रही और लोगों का कहना है कि पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। फिलहाल पत्थरबाजी का वीडियो जरूर सामने आ चुका है। रुद्रप्रयाग जिले के पर्यटक स्थल चोपता में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट और चोरी का गंभीर मामला सामने आया। इसकी शिकायत मंडल पुलिस चौकी में दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि चोपता में बंकर हाउस होमस्टे में ठहरे कुछ विदेशी यात्री जब चेकआउट करने लग गए तो होमस्टे के मालिक और उसके स्टाफ ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित पर्यटकों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर मंडल चौकी में शरण ली। वहां पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पर्यटकों ने करीब 8 लाख रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन अभी भी नहीं थमा है। अब आंदोलनकारियों ने 24 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 24 अक्टूबर को चौखुटिया में महारैली के साथ एक पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो चौखुटिया से देहरादून तक जाएगी। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में महिलाओं के साथ युवा और बुजुर्ग शामिल होंगे। आपको बता दें, पिछले 2 अक्टूबर से अल्मोड़ा के चौखुटिया में अस्पताल को बेहतर करने के लिए जन आंदोलन जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ आदेश हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी सभी मांगों को माना जाएगा। मैं स्वयं हूं, माननीय मुख्यमंत्री, हमें पूर्ण चाहिए, तभी जाके हम अनशन स्तर से उठेंगे। और जिस क्रम में जो है एक 6 अक्टूबर को भी महारैली की गई थी, 15 अक्टूबर को भी महारैली की गई थी, अभी 24 अक्टूबर तक यदि हमारी मांगे धरातल पर नहीं मिलती हैं तो एक महारैली के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास के घेराव के लिए हम पद यात्रा के द्वारा निकलेंगे।